नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों आज इस वीडियो में हम 20 क्वेश्चन लेकर आए हैं और ये 20 क्वेश्चन जो है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हर एक बार रिपीट किया जाता है और ऐसा क्वेश्चन आपको कभी भी YouTube पे एक साथ नहीं मिलेगा। अब चलिए देखते हैं एक नंबर से, और आप 20 क्वेश्चन में आप देखिए कि कितना क्वेश्चन आपको आता है इससे, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कितना क्वेश्चन आप पहले से जानते थे। और ये रिपीटेड क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन रिपीटेड है। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। चलिए तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है कि किशोरावस्था को तूफानी अवस्था कहा है, किसने कहा है? किशोरावस्था को तूफानी अवस्था कहा जाता है और ये किसने कहा है? तो स्टैनली हॉल ने कहा है। ये याद रखना है आपको कि स्टैनली हॉल ने कहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? ये बार बार क्वेश्चन रिपीट किया गया है, हर एक बार ये क्वेश्चन लगभग में आपको कोई ना कोई शिफ्ट में आपको मिल जाएगा। तो ये दिया था कोहलबर्ग ने। ये किसने दिया था नैतिक विकास का? कोहलबर्ग ने दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल विकास का उद्देश्य। देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन है बाल विकास का उद्देश्य। तो बाल विकास का उद्देश्य क्या है? बालक का सर्वांगीण विकास होना चाहिए। बाल विकास का उद्देश्य है बालक का सर्वांगीण विकास होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। आपका फोर्थ नंबर क्वेश्चन है मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत किसने दिया था? मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये आपका आंसर हो जाएगा मैकडूगल ने। मैकडूगल ने दिया था। मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत किसने दिया था? मैकडूगल ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मन की उत्तेजित दशा, क्रोध और खुशी आदि को क्या कहते हैं? तो संवेग कहते हैं। मन की उत्तेजित दशा, क्रोध और खुशी को क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आवश्यकता का पद। आवश्यकता का पद सोपान सिद्धांत किसने दिया था? यानी कि सोपान का सिद्धांत किसने दिया था? अब्राहम मैस्लो दिया था। अब्राहम मैस्लो दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुद्धि का सामान्य और विशिष्ट सिद्धांत किसने दिया था? बुद्धि का सामान्य और विशिष्ट सिद्धांत, ये क्वेश्चन बार बार पूछा भी गया है। सीखने का सिद्धांत किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने दिया था। सीखने का सिद्धांत किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव में अस्थायी परिवर्तन को कहा जाता है? तो अधिगम कहा जाता है। अस्थायी परिवर्तन को क्या कहा जाता है? अस्थायी परिवर्तन को अधिगम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खेल पद्धति का जनक किसे माना जाता है? खेल पद्धति का जनक किसे माना जाता है? हेनरी कुक को माना जाता है। खेल पद्धति का जनक किसे माना जाता है? तो हेनरी कुक को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे लिए बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेरिस्टिक पद्धति को जनक किसे माना जाता है? हेरिस्टिक पद्धति का जनक किसे माना जाता है? तो आर्मस्ट्रांग को माना जाता है। हेरिस्टिक पद्धति के जनक किसे माना जाता है? आर्मस्ट्रांग को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोजेक्ट पद्धति के जनक है। प्रोजेक्ट पद्धति के जनक कौन है? जॉन डेवी। जॉन डेवी प्रोजेक्ट पद्धति के जनक कौन है? जॉन डेवी। यहाँ से देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वह कौन सी विधि होती है जिसमें पहले उदाहरण बताया जाता है और बाद में नियम बताया जाता है? पहले क्या बताया जाता है? उदाहरण बताया जाता है और बाद में नियम बताया जाता है। उस विधि को क्या कहते हैं? तो उस विधि को कहते हैं आगमन विधि। और इसका देख लीजिए उल्टा कुछ, यहाँ 14 नंबर क्वेश्चन में यहाँ से देख लीजिए कि वो कौन सा विधि है जिसमें पहले नियम बताया जाता है बाद में उदाहरण बताया जाता है, उसे कहते हैं निगमन विधि। जिसमें पहले उदाहरण बताया जाता है उससे आगमन विधि, उदाहरण बताया जाता है उसमें उसको आगमन विधि, और जिसमें पहले नियम बताया जाता है उसे निगमन विधि। बस ये याद रखना है। पहले नियम बताया जाएगा तो निगमन विधि, उदाहरण पहले बताया जाएगा तो आगमन विधि। बस इतना याद रखना है। चलिए देख लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 15 नंबर, देखो सुनो और समझो किस विधि पर आधारित है? देखो सुनो और समझो किस विधि पर आधारित है? तो प्रदर्शन विधि। प्रदर्शन विधि पर आधारित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो सुनो और बोलो किस विधि पर आधारित है? देखो सुनो और बोलो किस विधि पर आधारित है? प्रयोगात्मक विधि। प्रयोगात्मक विधि पर आधारित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस विधि में शिक्षण सूत्र का प्रयोग होता है? तो आगमन विधि में। आगमन जिसमें उदाहरण पहले बताया जाता है वही विधि है। किस विधि में? शिक्षण सूत्र का, उसी में शिक्षण सूत्र का भी प्रयोग होता है आगमन विधि में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ जाते हैं। 3 क्वेश्चन और बच गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है करके सीखने पर कौन सी विधि काम करती है?
करके सीखने पर कौन सी विधि काम करती है? तो ये प्रयोगशाला विधि, इसे कहते हैं प्रयोगशाला विधि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है किंडरगार्टन विधि एलकेजी और यूकेजी के जनक कौन है? तो फ्रोवेल है। किंडरगार्टन विधि यानी एलकेजी और यूकेजी के जनक कौन है? फ्रोवेल है। चलिए लास्ट क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए यहाँ से। लास्ट क्वेश्चन है मॉन्टेसरी शिक्षा प्रणाली के जनक कौन है? तो ये डॉक्टर मौर्य मॉन्टेसरी। और हमारे वीडियो का आप लोग अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो आप प्लीज़ लाइक कर दीजिए वीडियो को, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो ये क्वेश्चन हो गया आपका लास्ट क्वेश्चन। और मॉन्टेसरी शिक्षा प्रणाली के जनक कौन है? डॉक्टर मौर्य मॉन्टेसरी। चलिए तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ फिर हम आप लोगों से मिलते हैं। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।